नमस्कार, मैं दौलत राम माल्या, संस्थापक अध्यक्ष समर्पण संस्था जयपुर। आज मैं खड़ा हूँ समर्पण आश्रय केयर होम की छत पर। फर्स्ट फ्लोर की छत आज ये ढल रही है, पीछे आप देख रहे हैं। और मेरे साथ में है भंवर जी इलेक्ट्रीशियन, जयपुर के जाने माने इलेक्ट्रीशियन हैं। और ये जो भी बिजली के पाइपिंग और नीचे से पूरी सेवा ये कर रहे हैं यहाँ पे। और मैं तो ईश्वर से इनके लिए दुआएं करता हूँ। और कोई किसी निःशुल्क कर रहे हैं, त्याग के मूर्ति है, तो यहाँ तो सारे त्याग करने वाले हैं। और ये है हमारे साथ दिनेश जी, आप जानते हो शुरू से नीचे से नींव से लेकर अब तक की ठेकेदारी का काम सिविल का पूरा ये संभाल रहे हैं। इनका बहुत बड़ा योगदान इसमें है। तो ये बड़ी मेहनत करके शुरू से 1.5 साल हो गए काम चलते हुए, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। और अभी संस्था के सभी सदस्यों से और जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दानदाता जुड़े हुए हैं संस्था के, सभी को प्रसन्नता होगी कि ये बहुत जल्दी हम तीसरी फ्लोर पे आ गए हैं। अभी एक फ्लोर और बनेगी, इस पे सेकंड फ्लोर बनेगी। सेकंड फ्लोर के ऊपर यहाँ तक का हिस्सा और बनेगा, उसमें किचन और डाइनिंग रहेगा। और अभी एक बार ये छत डलने के बाद हम नीचे का काम पहले करवाएंगे, और उसके बाद में फिर ये जो ही हमारे पास थोड़ा बजट इकट्ठा हो जाएगा, फिर ये सेकंड फ्लोर की छत के इंतजाम करेंगे। ये व्यवस्था कर रहे हैं। अभी तो इस छत में भी हमारा काफ़ी मार्केट की उधारी है, तो मैं सदस्यों से भी निवेदन करना चाह रहा हूँ कि काफ़ी सारा मेटेरियल का भी हमारा बाकी है, जो सीमेंट का और काफ़ी सारी चीज़ों का अभी पेमेंट करना बाकी है। और संस्था के अकाउंट में भी पैसे भी नहीं है। हम तो ये छत डलवानी थी, इसको खींच तान के डलवा रहे हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि जो भी सहज भाव से आप इसमें थोड़ा योगदान और करें, ताकि ये एक बार यहाँ तक का हम काम कर लें, फिर एक बड़ा बजट बना के थोड़े ही दिनों में फिर ऊपर की छत भी डालेंगे। बेसमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। मैं बेसमेंट में जाके अभी आपको बताता हूँ। उसमें एक लाइब्रेरी हम चालू करेंगे, ताकि ये गतिविधि जो इतना पैसा हमने लगाया है, एक गतिविधि चालू हो जाए। तो उसके लिए बेसमेंट में अभी चल के मैं आपको वहाँ की बता देता हूँ गतिविधि। अब हम आ गए हैं बेसमेंट हॉल में, और बहुत शानदार हॉल ये तैयार हो गया, कलर भी हो गया इसमें। बिजली की फिटिंग का काम है। पंखे हमारे पास डोनेशन में आ गए हैं, पंखे भी हमारे भंवर जी लगा देंगे। और इसके स्विच और वायरिंग का काम भी हमारे पास कंप्लीट 2-4 दिन में हो जाएगा। एग्जॉस्ट फैन लग गए, एल्युमिनियम की जो खिड़कियां वो लग चुकी है, सीढ़ियों में ग्रेनाइट लग गया, फर्श लग गई टाइल की। तो ये हॉल कंप्लीट तैयार हो चुका है। अब हम ऐसा सोच रहे हैं कि आसपास के जो इस एरिया में 6-7 गांव है, सिंदोली है, सांक है, ये फालियावास है, गुडा है, गिरधारीपुरा है, इधर श्री रामपुरा है। ये बहुत सारे गांव हैं। इन गांवों के बच्चे पढ़ने वाले जयपुर में जाते हैं, और पढ़ने के लिए जगह नहीं मिल पाती है जहाँ बैठ के पढ़ सके। मेरा ऐसा विचार है, वो मैंने पहले भी साझा किया था सबके साथ। तो इसमें हम लाइब्रेरी चालू करना चाहते हैं, जो आसपास के बच्चे यहाँ आके पढ़ सकें। बाकी इसको ट्रेनिंग सेंटर रखेंगे। ट्रेनिंग सेंटर जैसे अपने कोई स्किल डेवलपमेंट का, या महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई का, इस तरीके का हम सोचेंगे तो वो गतिविधि भी चलती रहेगी। प्रोग्राम्स हम करेंगे वो भी इसी में चलते रहेंगे। सबसे पहले हम इसमें कुछ रैक्स, करीब करीब 10-15 रैक्स हम लगाएंगे किताबों की। वो अमेजोन या वहाँ से जो पुस्तकालय की रैक्स होती है उसी टाइप की लेंगे। काफ़ी किताबें हमारे पास बची हुई है, रखी हुई है वहाँ पे बुक बैंक में। और मैं निवेदन करना चाहूँगा संस्था से जुड़े सभी लोगों से और भी दानदाताओं से, यदि आपके पास एक्स्ट्रा किताब है, चाहे किसी की बायोग्राफी हो, चाहे जो बहुत अच्छे लेखक हैं, प्रेमचंद और पुराने जो लेखक हैं, और चेतन भगत के उपन्यास हैं, इस टाइप की चीज़ें आपके पास हैं जिसको लोग पढ़ते हैं, और आपके पास आप पढ़ चुके, अब आपके पास एक्स्ट्रा आप रद्दी में देने के लिए, तो आप डोनेट कर दें उसे। और उसको हम यहाँ पे बिल्कुल नंबरिंग ABCD के हिसाब से 10-12 रैक्स में उन बुक्स को भी रखेंगे। इसके अलावा आजकल बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कंपटीशन की तैयारी की बुक्स रखेंगे। JEE नीट और उनकी जो अच्छी अच्छी किताबें हैं फिजिक्स से संबंधित, वो सारी इसमें रखेंगे।
तो जो भी आपके पास इस तरीके की एक्स्ट्रा किताबें हैं आप डोनेट करें, क्योंकि मैं इसका राइटअप लिख रहा हूँ और राइटअप भी मैं इस वीडियो के साथ में ग्रुप पे भी डालूंगा और जो अन्य कॉन्टैक्ट है उन पे भी डालेंगे उसको। तो एक तो किताबें हम कलेक्ट कर रहे हैं, वो किताबें कलेक्ट करने के बाद में ये जो रैक्स है ये भी दानदाताओं से ही लेंगे। कोई 2 रैक मान लो डोनेट करना चाहता है तो 2 रैक पे उनका नाम लिखवा देंगे, भाई ये उस सौजन्य से ऐसे करके नाम लिखवा देंगे। टेबल हम 6 फीट बाई 2 फीट की एक लंबी टेबल बनाएंगे, तो यहाँ तक की टेबल लगा देंगे। बाद में जब प्रोग्राम हो तो टेबल को हम फोल्ड करके दूसरी जगह यूज ले लेंगे और प्रोग्राम भी हमारा पूरा क्लीन होल हो जाएगा। रैक्स तो करीब 1.5 फीट की रहेगी जो वो बिल्कुल पास पास में रहेगी, तो रैक्स तो लगी रहेगी। इसके अलावा टेबल पे यदि कोई टेबल डोनेट करना चाहते हैं तो टेबल पे नाम लिखवा देंगे सौजन्य से करके, उनका जो जैसा भी वो कहेंगे वो नाम लिखवा देंगे। कुर्सियां देना चाहते हैं कोई 25-30 कुर्सी चाहिए, कुर्सियों पे नाम लिखवा देंगे। और रैक्स कोई देना चाहे तो रैक्स पे उनके नाम, कोई 2 रैक देता है कोई 3 रैक देता है, मैं इसका वो कैलकुलेट करके वो भी डाल दूंगा। भाई 2 रैक की कोई सेवा करना चाहता है तो 2 रैक का अमाउंट ये होगा, 1 रैक का ये होगा, कुर्सियों का ये होगा, वो अमाउंट भी मैं राइटअप में लिख दूंगा। तो उसमें क्या है, किसी ने मान लो साहब मैं 2 रैक के पैसे देना चाहता हूँ तो वो देंगे तो उनके नाम भी लिखवा देंगे पेंटर से, ताकि उनका खुद का भी ये रहे कि दूसरों को भी प्रेरणा मिलती रहे, भाई ये इस तरीके से लोग डोनेट कर रहे हैं तो मैं भी करूँ, इस तरीके दूसरे में भावना आती है। तो इस तरीके से ये पूरी लाइब्रेरी की तैयारी हम इसके लिए करेंगे। कंस्ट्रक्शन का हमारा रुकेगा नहीं, ऊपर चलता रहेगा। ग्राउंड फ्लोर पे हॉल है, उसमें पीओपी का, इसका टाइल्स का, एल्युमिनियम की विंडोज का ये काम है, सैनिटरी लाइन का ये चलता रहेगा, और सिविल में प्लास्टर वगैरह का चलता रहेगा। जो ही हमारे पास ये एक नया बजट हो जाएगा, कम से कम 10-1 लाख रुपए हमारे पास इकट्ठे हो जाएंगे, तो फिर सेकंड फ्लोर की छत की हम तैयारी ऊपर चालू कर देंगे। ये व्यवस्था रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन को आनंद से जीते रहिए। थैंक यू।